हेलो बच्चों, ये एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक है जिसका एक्सरसाइज 7.1 ठीक है। और चैप्टर का नाम है घनमूल तथा वर्गमूल बताने हैं। ठीक है, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी का इसका पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने के लिए तुरंत शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि पूर्ण घन बताओ कि कैसे कैसे होते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पर देखो दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि 216 दे रखा है मेरे लिए। 216 को बोला गया है कि ये बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो घन में क्या होता है, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बताओ, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। हिंदी में बोलते हैं घन। और इसमें जो संख्याओं का वो पेयर बनता है वो 3-3 का समूह बनता है, 3-3 का पेयर बनता है। ठीक है, चलिए 216 को बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। चलिए 216 को जब मैंने कट किया इस तरीके से, आप सब लोग सीखते हो 108 है, 108 को 2 से काटा, 54 है, 54 को 2 से काटा, इतना 3 से 3 से 3 से। ये जब मैंने कट किया कुछ तो इस तरीके का आपको मिल गया कि जब मैं 216 को अभाज्य गुणनखंड इसको फैक्टर करूंगा, तोड़ूंगा, तो क्या मिल जाएगा, 3 टाइम 2 मिल जाएगा और 3 टाइम 3 मिल जाएगा। यानी 3 बार 2 मिल जाएगा और 3 बार 3 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ये इस तरीके से। यहाँ देखो लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3-3 के समूह में आ गई है। देखो संख्या जो है, देखो 3-3 के समूह, 3 है तो 3 बार आया है 3-3, 2 है तो 2 आया है 3 बार। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए पूर्ण घन संख्या आपको बताना है कि नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि कोई भी संख्या है और अगर पूछा जाता है कि पूर्ण घन है या नहीं है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से फैक्टर करना है। फैक्टर करने में अगर 3-3 का पेयर बन जाता है तो हमको बोल देना होता है कि ये पूर्ण संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पूर्ण घन बताओ कब, गुणा करने पर। ठीक है, देखिएगा तो एक संख्या दे रखा है 243, इसको हमने इस तरीके से तोड़ा। ये आप सभी लोग तोड़ना जानते होंगे क्योंकि 8th क्लास में हो, इस पे हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ठीक है, और अगर बताना था तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। ये संख्या दे रखी है, बताया गया है कि गुणा करने, वैसी कौन सी वो संख्या होगी जिसको गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे बोलेगा, ये दे देगा 243 और बोलेगा इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए जब भी कभी ऐसे पूछे कौन सी संख्या गुणा करने पर इतना बन जाएगा, सिंपल सी बात है, उसको ऐसे 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 तोड़ना शुरू कर देना। जब तोड़ना शुरू कर दोगे तो उसमें से देखो क्या आ जाएगा, 243 को आप जब तोड़ेंगे तो देखो 3 टाइम 3 आया और 3 टाइम 3 नहीं आया। मतलब पहले वाले में तो 3-3 का पेयर बन गया, लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पर एक जो था 3 खाली था। मतलब 1-2 तो मिल गया था। एक बार साफ साफ मैं दिखा देता हूँ कि 2 टाइम्स तो मिल गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला था। यहाँ पर अगर मिल जाता तो 3 का पेयर कंप्लीट हो जाता, हम बताते पूर्ण घन है। तो इसमें देखिए क्या किया है कि यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर 3 का गायब है, 3 गायब है क्योंकि 3-3 के समूह चाहिए थे। तो यहाँ पर जैसे 1-2-3 है तो यहाँ पर भी 1-2-3 बार होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या बोला है, गुणा करने पर पूर्ण घन बताओ, गुणा करने पर पूर्ण घन बताओ। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर 3 खाली है तो हम बोल देंगे कि 243 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, 1 मिनट। ठीक है, अब जैसे वो गुणा करने पर था, अब इसमें देखो पूछा गया भाग देने पर। ठीक है, क्या बताओ, भाग देने पर जैसे वो बोला गया था। तो यहाँ पर भी हमने जब इस तरीके से इसको तोड़ा तो यहाँ पर 3-3 के पेयर बन गए और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने पेयर खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि 3 खाली है, तो इसमें क्या किया, बोला भाग देने पर बताओ। तो 81 को हम 3 से जब भाग दे देंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन खत्म हो गए बस। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ही हैं। 3 वाले में बोला गया पूर्ण घन बताओ भाग देने पे, तो तुम्हें इस तरीके से तोड़ लेना होता है। इसमें 3-3 का पेयर बनाओ, जिसमें खाली हो जाए उसको उसी से भाग कर दो, पूर्ण घन बन जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल की अगर बात करें तो इसमें गुणा करने के बाद बन जाता है। तो इस तरीके से करना होगा एंड लास्ट में इस तरीके से करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।